हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, एकदम ही एमरजेंसी में मुझे अम्मी की कॉल आई थी तो मुझे अर्जेंट होम टाउन जाना पड़ा और हस्बैंड और बेटा मुझे छोड़ने के लिए गए। और दो दिन के लिए मैं गई थी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वापस आ गई थी। काम था कुछ और इंशाल्लाह बहुत जल्द और वो टाइम आने वाला है कि मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूं। बस इसी तरह करते हुए जब हम स्टॉप पे पहुंचे ना तो ड्राइवर तैयार थी और फ़ौरन फिर मैं निकल गई टाइम से और आगे भाई आ गया था लेने के लिए। फिर वहाँ की जर्नी मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ क्लिप्स मैंने बनाए तो इंशाल्लाह मैं टाइम आने पे आपके साथ शेयर करूँगी। बस इसी तरह ही बैठे थे तो मुझे देखकर मेरे पीछे वाली सीट पर एक मेरी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने मुझे पहचाना। फिर उन्होंने सीट चेंज की दूसरी लेडीज़ के साथ कि भाई मुझे इनके साथ बैठना है। तो फिर बहुत मुझे खुशी होती है जब कोई मुझे मेरा सब्सक्राइबर मुझे मिलता है और बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग मिलती है मुझे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो बस मैं तो अपने उसमें बैठी हुई थी, फिर वो मेरे पास आई, पहचाना। जब मुझे कोई बिनते सईद कह के बुलाता है तो बहुत खुशी होती है कि ये हमें पहचान रहे। तो ये मेरी सिस्टर है, तो इन्होंने मुझे पहचाना और ये इनकी बेबी थी। ये इनके हाथ में देखे मोबाइल है, कभी मोबाइल पे मुझे देखे, कभी वैसे मुझे देखे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी और बस रूटीन वाइज मैं अपने काम कर रही थी। तो सबसे पहले नाश्ते के बाद घर को क्लीन किया बहुत अच्छे से। बस अभी फ़ैन वगैरह रह गए साफ़ करने वाले, वो मैं इंशाल्लाह करूँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी हमेशा की तरह। लाउंज भी बिल्कुल अच्छे से हो गया, रूम्स भी सारे हो गए। आज मैंने अपने रूम की ना अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी तो वो भी बिल्कुल अच्छे से हो गया। दूसरे रूम तो सेट थे लेकिन फ़ैन में ना जैसे थोड़ी थोड़ी मट्टी आई हुई है, इस तरह महसूस हो रहा है क्योंकि सर्दियों में आपको पता है बिल्कुल खुश्क हवा चलती है, तो इस वजह से ना। तो बेटा भी यहाँ अपना कुछ काम कर रहा है, कुछ चीज़ें रख रहा है। बाकी ये देखे इसकी भी बेडशीट चेंज करके मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया और इसका कवर मुझे पता नहीं मिल नहीं रहा है तो वो भी मैं करूँगी। बस इसी तरह ये मेरा आज का जैसे व्लॉग मैं बना पाई बनाया है, क्योंकि मेरी कुछ बहनें कह रही थी कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा। मैं आपके साथ राब्ते में रहती हूँ, मैं शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ ताकि हमारा जो दिलों का रिश्ता है वो कायम रहे। बस कुछ मसरूफियत चल रही है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार ब्लेसिंग आप लोग मुझे देते हो। फिर उसके बाद सारी क्लीनिंग के बाद मैंने सोचा कि खाना भी बना लूँ क्योंकि मुझे काम से जाना है, 2-3 छोटे छोटे काम है वो मुझे करने हैं। तो फिर मैंने कहा आकर पता नहीं टाइम मिले ना मिले, तो ये मैं चिकन डाल के मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ और इस तरफ मेरे हस्बैंड के फेवरेट आलू मटर बन रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं बना रही हूँ और इंशाल्लाह रेसिपी मैंने दोनों की आपके साथ शेयर की हुई है। ये जो मिक्स सब्ज़ी है ना, इसकी रेसिपी मेरी शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हो। अगर आप इस तरह बनाओगे तो बहुत यम्मी बनती है और आप यकीन करें कि मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे वेजिटेबल्स खाते। बस ये होता है कि मैं उसमें थोड़ी सी चिकन डाल लेती हूँ या मैं मटन डाल लेती हूँ तो मेरे बच्चे खाते हैं। अगर वैसे भी बनाऊँ तो खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर आदत हो गई है कि मैं थोड़ा सा मीट डाल देती हूँ, फिर इस तरह बच्चे शौक से खा लेते हैं। और ये सुबह के नाश्ते के 2 बॉयल अंडे पड़े हुए थे तो मैं इसी तरह इनको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ कि अगर हल्के से शोरबे वाला कोई सालन है तो मैं उसी में ही डाल देती हूँ, फिर इस तरह ना बच्चे भी खा लेते हैं। अब ये मैं फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये मिक्स सब्ज़ी बनाई है चिकन डालकर, बहुत ही यमी। और आपको पता है आपकी बिनते सईद वेजिटेबल सबसे ज़्यादा पसंद करती है। और उसके बाद ये दूसरा सालन है आलू मटर का, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है। और जो मैंने एग आपको दिखाए थे बॉयल बड़े वो भी मैंने डाल दिए ताकि ये भी यूज़ हो जाएंगे, वरना पड़े ही रह जाएंगे। और उसके बाद मैंने अपने लिए खाना डाला क्योंकि सब्ज़ी मुझे पसंद है, मैंने कहा खाना खा लूँ। तो बेटे ने देर से नाश्ता किया था, अभी हमें जाना है 1-2 काम है तो वो मैंने कहा मैं कर कर आ जाऊँ। और फिर मेरी आपी ने भी आना है 1 दिन के बाद, उसको भी कुछ काम है इस तरफ, तो फिर हम जो जो काम है वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। अब मेरे सारे काम हो गए और उसके बाद अभी मैं जाऊँगी क्योंकि ना कोई भी घर में फंक्शन हो या कोई भी ऐसी दावत हो तो आखिर तक कुछ ना कुछ काम रहते ही रहते हैं। तो बस कुछ काम है, मैंने सोचा कि वो कर रहा हूँ। अभी बिल्कुल मैं फ़्रेश हो गई थी, खाना भी मैंने खा लिया था, शावर भी ले लिया था। तो और आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना था कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, आप लोगों ने मुझे बहुत दुआएं और ब्लेसिंग दी। तो बस ये बेटा मेरे साथ जा रहा है, तो आपको पता है हमेशा यही मेरे साथ होता है जब इसकी छुट्टी हो या इसका कोचिंग का टाइम ना हो तो फिर
किसी भी जगह हो तो मैं साथ ले जाती हूँ। बस एक दफ़ा बुखार की हालत में मैं गाड़ी लेके निकली थी, थोड़ा सा गाड़ी मतलब घर के आगे गई थी, तो बस वहीं मैं रोक के तो कुछ देर मैंने वेट किया क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आने लग गए थे। बस ये कपड़े हैं जो हमेशा डेली का ये काम है कि प्रेस के लिए देने, और जो हमारी एंड कैरी है ना एक, उसको थोड़ा सा एक साइड से ना थोड़ी सी वो ख़राब हो रही थी, मैंने कहा इसको भी सेट करवा लूँ। इसीलिए बस हम लोग निकले और कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो भी मैंने कहा लेकर आ जाऊँ, ताकि फिर मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कि मैंने क्यों चीज़ें लेनी थी और क्या काम था। तो इसी तरह ही है बस। और जैसे ये व्लॉग बन सका मैंने बनाया। बस अभी हम लोग जा रहे हैं। अब आजकल आपको पता है ना कि दूसरे शहरों का मुझे नहीं पता, लेकिन कराची में इतनी सख्ती हो गई है सीट बेल्ट की। अगर गाड़ी तेज़ चलाओ उसकी चालान ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन ये जो चालान करने वाले हैं ना, ये हमारे रोड्स नहीं देखते कि कितने गंदे रोड्स हैं। कि आप यकीन करें कि हमारी गाड़ी के व्हील्स भी इसकी वजह से इतने डैमेज हो रहे हैं। हमारे क्या बहुत लोगों के हो रहे हैं, क्योंकि इतनी मतलब हमारी न्यू गाड़ी है तो उसके व्हील्स इतने डैमेज हो रहे हैं। सिर्फ यही जो खड्डे आ रहे हैं रोडों पे, और इतने ख़राब रोड है, बस क्या करें, परेशानी रहती है। बस हमारा एक दो काम हमने इस्त्री वाले कपड़े देने से पहले किया है, और एक ये मैंने अभी किया है, अभी ये दे रही हूँ। एक काम और है, वो करके फिर इंशाल्लाह हम लोग घर जाएंगे। बस इसी तरह आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार और दुआएं दिया करें। आप यकीन करें कि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है, और मेरी तबीयत भी देखें कितनी बेहतर हुई है सिर्फ आप सबकी दुआओं से, माँ की दुआ से। मुझे इतना बुखार आ रहा था और ज़ुकाम और ये चीज़ें तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला भी काम हो गया है कि जो ये वाला हमारा बैग थोड़ा डैमेज हुआ था, इसको भी मैंने सेट कर लिया। ये बस हमारे फैमिली ट्रम्स में लेकर गए थे, तो आपको पता है कोई अपनों की तरह तो ख्याल चीज़ का नहीं रखता है ना, तो बस उन्हीं से ये हुआ था। मैंने सोचा बिल्कुल सही है, और 4-5 हैंड कैरीज की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा इसको भी सेट करवाऊँ। और फिर उसके बाद सारे काम हो गए थे। जैसे जो व्लॉग बना मैंने आपके साथ शेयर किया। बस इसी के साथ इस व्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। बस आपने मुझे, मेरी बहन के बच्चों को, मेरी अम्मी को, सबको दुआओं में बहुत याद रखना है, जैसा कि मैं आप सबको याद रखती हूँ। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।